तो दोस्तों एक बार पुनः आपका मेरे चैनल सुपरमैन ऑफ ज्योतिष गुरु में भव्य स्वागत है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई कुंडली में देख रहे हैं, मैंने अपने टॉपिक में लिखा है कि धनु लग्न में राजयोग। धनु लग्न देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, लग्न है, भाग्यशाली लग्न है। मित्रों, धनु लग्न काल पुरुष के 9वें भाव का प्रतिनिधित्व करती है और यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण लग्न है। एक विशेष कहावत है कि भाग्य बली तो सब बली। तो जो लग्न भाग्य का ही प्रतिनिधित्व करेगी, जिसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति भाग्य के प्रमुख ग्रह बनकर अपनी मूल त्रिकोण राशि का निर्माण करेंगे, तो ऐसी लगन तो भाग्यशाली लगन कहलाएगी ही। अब इस लगन में एक तो विशेषता यह है कि इस लगन की जो केंद्र त्रिकोण की राशियां हैं वे कहीं ना कहीं अग्नि तत्व राशियां हैं। तो अग्नि तत्व राशियां होने के कारण ये लगन की जो इम्पोर्टेंस है वह बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो धनु लगन में भाग्य का अधिपति ग्रह बनता है वह बनता है ग्रहों का राजा सूर्य। और सूर्य एक ऐसा तेजस्वी ग्रह है जिससे सारे ग्रह जो है वह रोशनी पाते हैं। तो धनु लग्न वालों का जो भाग्य है वह सूर्य की तरह चमकता है। वैसे भी भाग्य के दो कारक नैसर्गिक ग्रह देवगुरु बृहस्पति और राजाओं के राजा सूर्य इस लगन में मेन लग्न केंद्र त्रिकोण और भाग्य त्रिकोण इन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन दोनों की लॉर्डशिप लेते हैं। इस वजह से भी इसका जो महत्व है वह बढ़ जाता है। और मेन बात यह भी है कि इस लगन में दो दो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में त्रिकोण और केंद्र के मालिक बनते हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में मूल त्रिकोण राशिगत हो जाते हैं और पंचमेश मंगल जो है मेष राशि में मूल त्रिकोण राशिगत हो जाते हैं। ये इस लगन की बहुत ही विशेष तथ्य को उजागर करती है। दूसरा जो तथ्य है इसमें राजयोगों की श्रृंखला में, वह है हंस और भद्र नामक राजयोग। इस लगन में धनु लगन में यदि बृहस्पति स्वग्रही बैठ जाए तो वह हंस नामक राजयोग बनाएगा। और चौथा स्थान जिसको कि हम उच्च वाहन निम्न वाहन योग, स्वनिर्मित मकान और सुख का घर कहते हैं, उसमें अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो एक तो वह प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी उच्च राशि में हो जाएंगे, उनका जो हाई प्लेस है वह चौथा हाउस है। इसके बाद वह भद्र नामक राजयोग का निर्माण भी करेंगे, हंस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात जो बुध की साधारण राशि है वह धनु लगन के 7वें हाउस में पड़ेगी। यहाँ अगर बुध अपने घर में बैठेंगे 7वें भाव में तो वह भद्र नामक राजयोग बनाएंगे। और यदि वह 10th हाउस में बुध जो है स्वग्रही बैठेंगे तो वह उच्च के हो जाएंगे और वह भद्र नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। तो धनु लगन की यह विशेषता है कि इसमें चारों केंद्र स्थानों में ग्रह पर्टिकुलर रूप से हंस और भद्र नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा मित्रों, जो धनु लगन में बुध है वह भी अनुपम राजयोग कारक बनेगा और गुरु भी अनुपम राजयोग कारक बनेगा। यदि बुध इस लगन में सिंह राशि में 9वें भाव में विराजित हो जाएगा तो वह बहुत शानदार राजयोग का निर्माता बनेगा। इसके अलावा वह मेष राशि में भी बैठेगा बुध जो है तो भी राजयोग देगा, लेकिन जो भाग्य स्थान का राजयोग होगा वह ज़्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि बुध जो है सूर्य की राशि में मित्र राशि में होगा और यहाँ वह दशम केंद्र का मालिक होकर 9वें त्रिकोण में होगा और वह 7वें त्रिकोण का मालिक होकर भी 9वें त्रिकोण में हो सकता है। तो इस तरीके से वह क्या करेगा,
वह अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को स्टेटस देगा, जातक को गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। जातक की जो पत्नी है वह भी गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है, अच्छी कमाने वाली पत्नी मिल सकती है। और पत्नी के अंदर वाक्पटुता का प्रमुख गुण होगा, जातक के अंदर खुद भी वाक्पटुता का गुण हो सकता है। पंचम स्थान में यदि बुध बैठेगा तब भी वह 2 केंद्रों का अधिपति होकर त्रिकोण में बैठेगा तो वह राजयोग कारक होगा। और ऐसी कंडीशन में यदि उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पंचम या सप्तम या नवम आस्पेक्ट आ जाए तो वह केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेगी। और ऐसा बुध जो है वह आपको अच्छी संतान देगा, आपको जुआ, शेयर, सट्टा, लॉटरी से भी आपको धन लाभ कराएगा। कहीं ना कहीं पंचम भाव जो है वह अचानक धन प्राप्ति का है तो अचानक धन की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा यदि कहीं मंगल भी पंचमेश होकर अच्छे केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो यह आपको एंटरटेनमेंट में भी कोई बहुत अच्छा, यानी कि आप किसी टीवी सीरियल के कलाकार हो सकते हैं, आपका नाम हो सकता है, आप जो है कहीं किसी मनोरंजन के विभाग में कोई और आप फिल्म डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं। इस तरीके से भी धनु लगन में आपको कहीं ना कहीं राजयोग की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी है, क्योंकि मित्रों कोई भी लगन ऐसी नहीं है जहां कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव ना हो। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि धनु लगन में जो चंद्रमा है वह अकारक ग्रह बनता है, क्योंकि वह 8वें घर का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि आपका कोई भी पर्टिकुलर ग्रह राजयोग बना रहा है और वह चंद्रमा के नक्षत्र में चला जाएगा तो ऐसी कंडीशन में राजयोग का फुलफिलमेंट आपको फल तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि वह चंद्रमा के नक्षत्र में होगा अतः बीच बीच में आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स आपको छोड़ेंगी नहीं। तो इस प्रकार से आप धनु लगन में राजयोग देख सकते हैं। इसके अलावा धनु लगन में शुक्र ग्रह जो है वह भी कहीं ना कहीं सस्टेस और मतलब लगन से छठा और छठे से छठा यानी एकादश, इन स्थानों का जो सुप्रीमो है, जो लॉर्डशिप है, वह शुक्र के पास है। तो यदि आपकी कुंडली में जो ग्रह पर्टिकुलर आपको राजयोग दे रहे हैं वो शुक्र या चंद्रमा के नक्षत्र में पड़ रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आप रुकावट महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो है अपना राजयोग देखना है। तो मित्रों धनु लगन में राजयोग बनाने वाले ग्रह जो है वह देवगुरु बृहस्पति बने, जिनकी महादशा 16 वर्ष के लिए आपके पास आएगी। और इसके बाद धनु लगन में जो पंचमेश बने वह बने मंगल, जो कि 7 वर्ष के लिए जिनकी महादशा जातक के ऊपर आती है। इसके अलावा जो नवम भावेश हैं वह सूर्य बनते हैं, इनकी 6 वर्ष की महादशा जातक को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से धनु लगन में राजयोग आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजित होंगे पंचम भाव में तो भी वह 2 केंद्रों के अधिपति होकर मेष राशि में विराजित होंगे। और जैसा बुध का फल बताया है, पंचम भाव से लगते हुए जितने भी शुभ फल होंगे, यानी कि जुआ, शेयर, सट्टा, लॉटरी से लाभ, आपको अपनी संतान, अपनी एजुकेशन से, अपनी बौद्धिक तार्किक शक्ति से लाभ, एंटरटेनमेंट से लाभ और कहीं ना कहीं अचानक धन की प्राप्ति से भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा यदि देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान होंगे तो भी यह अनुपम राजयोग बनाएंगे, क्योंकि यह 2 केंद्रों के अधिपति होकर त्रिकोण में बैठेंगे। और यहाँ पर यदि सूर्य भी इनके साथ युति बना लें, यानी कि नवम भाव में सूर्य बुध की बुधादित्य राजयोग बन जाए या गुरु सूर्य की युति हो जाए, तब भी यह एक बहुत ही शानदार राजयोग बनाएंगे। ऐसे राजयोग में क्योंकि यह नवम भाव का राजयोग होगा, इसमें आपको आपके पिता से लाभ मिल सकता है, आपको आपकी जो पिता द्वारा अर्जित संपत्ति है उससे लाभ मिल सकता है। मित्रों कई प्रकार से आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वह भाग्य में ही विराजित होंगे और वह लग्नेश के साथ होंगे। तो लग्नेश का भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ बैठना यह भी कंप्लीटली राजयोग देगा। और इस राजयोग का जो निर्माण होगा वह आपके नवम त्रिकोण में होगा। तो नवम त्रिकोण में बना हुआ यह राजयोग आपको अनेक प्रकार की संपत्तियों से लाभ करा सकता है।
इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट होगी वह आपके पराक्रम हाउस पर पड़ेगी। तो यह आपको छोटे भाई बहनों से लाभ देगा। आपको कहीं ना कहीं मीडिया क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि तृतीय भाव जो है वह कहीं ना कहीं मीडिया क्षेत्र का भी है। तो आप जो है किसी YouTube चैनल को चलाकर उससे धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई इस तरीके की भी संस्था हो सकती है जिसमें कि आप हेल्थ क्लब वगैरह खोल सकते हैं, क्योंकि पराक्रम जो भाव है वह मैंने देखा है जिनका तीसरा भाव मजबूत होता है वह बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी नाम रोशन करते हैं और उनका जो व्यापार है वह काफ़ी अच्छा चल सकता है। तो इस प्रकार से आप धनु लगन में राजयोगों को देख सकते हैं। धनु लगन में जो राजयोग बनेंगे वो ज़्यादातर बुध और गुरु से संबंधित ही राजयोग इसमें बन सकते हैं, क्योंकि जो बुध है और गुरु है वो दोनों ही ग्रह इसमें हंस और भद्र नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें राजयोग बनेंगे वह बुध और गुरु को लेकर ही बनेंगे। मंगल का जो इसमें राजयोग बनेगा, मंगल इस कुंडली में पंचमेश तो है लेकिन वह द्वादशेश भी है। तो जो मंगल का राजयोग होगा वह आपको एक तरफ पंचम भाव के शुभ फलों को देने वाला होगा, दूसरी तरफ आपके व्ययाधिक्य करेगा, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। आपको कहीं ना कहीं विदेश में भी सेटल करा सकता है, क्योंकि वह द्वादश भाव का अधिपति है। तो इस प्रकार से आप मंगल के राजयोग देख सकते हैं। तो मित्रों, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ग्रह आपका राजयोग बना रहा है वह आपका किस अवस्था में है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, युवावस्था में है, या जो है वृद्धावस्था में है, या मृतावस्था में है। अगर वह आपका ग्रह पर्टिकुलर युवावस्था में है तो वह बहुत अच्छा आपको राजयोग देने में सक्षम होगा, लेकिन यदि वह बाल्यावस्था में है तो फिर उसको आपको यह देखना अनिवार्य होगा कि वो आपकी जो सब डिविजनल चार्ट्स हैं, जो 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियाँ हैं, उनमें जो है आपकी उस ग्रह की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ क्या कह रही है। वह आपका चंद्रमा से केंद्र त्रिकोण में स्थित होना चाहिए। यदि वह सब डिविजनल चार्ट्स में 16 प्रकार के वर्ग चार्ट्स में कहीं ना कहीं चंद्रमा से छठा, तीसरा, 8वां, 12वां पड़ा हुआ है तो भी उस ग्रह के राजयोग में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। इसके अलावा जो सर्वाष्टक वर्ग हैं और भिन्नाष्टक वर्ग हैं उसमें आप पर्टिकुलर उस ग्रह की स्ट्रेंथ देखना ना भूलें कि वह ग्रह आपका पर्टिकुलर जो हमारे सर्वाष्टक वर्ग हैं, भिन्नाष्टक वर्ग हैं, उसमें किस तरीके की स्ट्रेंथ लेकर बैठा है। इसके अलावा सूर्य से जो अस्त ग्रह होगा वह भी कहीं ना कहीं कमज़ोर माना जाता है, तो आप यह देखना ना भूलें कि वह सूर्य से अस्त तो नहीं है। इस प्रकार से आप जो है राजयोग देख सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप अब तक मेरी इस वीडियो पर बने हुए हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं, सब्सक्राइब दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, इसके लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपको मकर लगन में राजयोग, कुंभ लगन में राजयोग और मीन लगन में राजयोग, इन 3 राजयोगों की श्रृंखला में आपके आने वाले वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी दर्शकों को साथ